श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम हमारे महाप्रभु जी के जन्म उत्सव के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे महाप्रभु जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को हुआ था, जो कि इस साल 2025 में 8 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन मोहिनी एकादशी है और इस दिन हम हमारे महाप्रभु जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, जिसे हित उत्सव कहते हैं। आज हम इसी विषय में आपको और जानकारी देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भारत भूमि में हमारे सनातन धर्म में अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाया है। उनका इस धराधाम पे अवतार लेने का उद्देश्य ही यह होता है कि वह मानव जाति का उद्धार कर सके, उन्हें मुक्ति प्रदान कर सके, उन्हें भक्ति प्रदान कर सके। श्री वल्लभाचार्य जी जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने बाल गोपाल की सेवा का प्रसाद संसार को दिया। वहीं जब कली पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं तो उन्होंने प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हरिनाम का अमृत इस संसार को प्रदान किया। इसी क्रम में जब हमारे श्री महाप्रभु जी इस धराधाम पर आते हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी जब इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तो उन्होंने हम सबको प्रेम का दान दिया। हमारे रसिक संत तो वृंदावन में कहते हैं कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हमें महाप्रभु जी ने यही उपदेश दिया कि भगवान सिर्फ पूजा पाठ अनुष्ठान या फिर सिर्फ कुछ मांगने के लिए नहीं होते हैं, वह प्रेम करने के लिए भी होते हैं। भगवान से भी प्रेम किया जा सकता है, या यूं कहना चाहिए कि भगवान से ही प्रेम किया जा सकता है। एक भगवान ही होते हैं जो हमारे प्रेम को समझते हैं और हमारे प्रेम के प्रत्युत्तर में भरपूर प्रेम देते हैं। इस संसार में यदि आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम की अधिकता से वह व्यक्ति कई बार विचलित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए बंधन का कारण बन रहा है। पर जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उससे कई गुना अधिक प्रेम भगवान हमसे करते हैं। वे हमारे प्रेम से डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, बल्कि हमें अनंत गुना करके उस प्रेम को लौटाते हैं। हमने रसिक संतों के श्रीमुख से सुना है कि जैसे कि हर नदी का एक उद्गम स्थान होता है, वैसे ही जो प्रेम का उद्गम स्थान है वह श्री वृंदावन धाम है। और इसीलिए यह जो वृंदावन धाम है, यह हमारे महाप्रभु जी का प्राण धन था, जीवन धन था। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत कभी भी वृंदावन का त्याग नहीं किया। वे वृंदावन के बाहर कभी भी नहीं गए। इतना अधिक प्रेम था उन्हें वृंदावन से, क्योंकि इसकी महिमा भी अपार है। आशा करती हूँ आपको निश्चित रूप से ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप सब अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सभी हमारे महाप्रभु जी का ये सुंदर जन्म उत्सव का चरित्र सुन सके। हमारे महाप्रभु जी की असीम अनंत कृपा हम सभी रसिक संतों पर सदा बनी रहेगी। एक बार फिर आप सभी को इस हित उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।